मैं अगले जुम्मे तनवीर से निकाह कर रहा हूं। सच तो ये कि मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं शाहरुख की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी, रश्मिया, बोलिए। अम्मी का कहीं पता नहीं चल रहा है। तमाम रिश्तेदारों से भी बात कर ली है, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। सोचा जाने से पहले आपसे एक बार पूछ लूं। शायद आपको कुछ वो रश्मिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मिल गई हैं। क्या? मिल गई? ओहो भाभी, हमने तो उनके लिए खाना बनवाया ही नहीं। शख्स को मिलने से पहले बता तो देना चाहिए, हद है। खैर अल्लाह का शुक्र है, मिल तो गई अम्मी। कहाँ है अम्मी? वो रहीमपुर गांव में। वो अल्लाह के काम में लगी हुई हैं बेचारी, गरीबों की मदद कर रही हैं। वो राशिद में आपने मुझसे पूछा था ना कि कहाँ गई हैं। अब बड़ी भी ने मुझे बताया जमीला के यहाँ जा रही हैं। मुझे लगा आपकी जमीला खाला की बात कर रही हैं, लेकिन वो तो जमीला बी के साथ गई हैं। वो रहीमपुर में है ना, जो गरीबों का दवा खाना और यतीम खाना चलाती हैं। पर वो भी कभी एक जगह में रहती ही नहीं है ना। फोन भी वहां नहीं लगता है, सिग्नल भी नहीं है। बड़ी भी से तो बात हो नहीं पाई, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो वहां से लौटी है, उसने बताया। शीन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अम्मी इस तरह बिना बताए वहां पर गई क्यों? अरे वो बारात का एक ट्रैक्टर पलट गया था राशिद मियां, बड़े सारे लोग जख्मी हुए, तो जमीला भी को तो वहां जाना ही था, बड़ी जल्दबाजी में थी, इसीलिए शायद बड़ी भी आपको बताए बगैर चली गई। आज की दुनिया में इंसान इंसान को नहीं पूछता है, और बड़ी भी दूसरों की मदद करने गई हुई है, अंधेरे कोनों में घुसी हुई, धूल और गंदगी से लड़ रही है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह उन्हें ताकत दे इस सब से लड़ने की। चलो शीन। कि मिस्टर खान तुमसे निकाह करने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। हो सकता है उन्हें हमसे मोहब्बत हो गई हो। वैसे तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है? तुमने तो हमसे वादा किया है ना कि तुम हमारे और जैमी के निकाह के बीच कोई रुकावट नहीं लाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे एतबार करूंगी?
वैसे इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है जोया। अब जाओ, हमारी नमाज का वक्त हो गया। हाँ, जानती हूँ मैं कि खुदा का कितना खौफ है तुम्हें। हमें खुदा का खौफ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें हमारा खौफ जरूर होना चाहिए। और हाँ, इन 5 दिनों में जैमी के करीब आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जैमी की तरफ बढ़ाया हुआ तुम्हारा एक कदम तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मीलों दूर ले जाएगा। और हाँ, हमारी नजर तुम पर ही है। और मेरी तुम पर। रमजान के पाक महीने की 27वीं रात लैलतुल कद्र की रात कहलाई जाती है। और ये रात जो है मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक उसी दिन नाजिल हुई थी। उस रात सब जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तमाम गुनाहों की माफी मांगते हैं। आपको क्या हुआ? कहां खो गई आप? वो आज भी विक्रम नहीं आए। आपने तो कहा था ना कि आपको उनका पता मिल चुका है, और आपने उनसे बात भी की थी। वो कह रहे थे कि वो 2 दिन में आ जाएंगे लेने। हाँ जी, 2 दिन तो हो चुके हैं, आज भी नहीं आए वो। बिस्मिल्लाह। समझ नहीं आती क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये असद को क्या हुआ? भाईजान ने तनवीर को पपीता खाने से क्यों मना किया? पपीता तो सब खाते हैं ना। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज नहीं खाती। तनवीर मां बनने वाली है। इसलिए असद निकाह के लिए इतना बेसब्र हो रहा था। तनवीर मां बनने वाली है, इसलिए असद निकाह के लिए इतना बेसब्र हो रहा था।
ये सच है? इस बात पर तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। नुसरत बेटा जाओ, मिठाई लेकर आओ बावर्ची खाने से। हाँ भाई, ये तो तय हो गया। एक चीज और तय हो जाए, क्यों ना अपने आयान मियां और हुमेरा के भी निकाह की तारीख तय हो जाए। हाँ, जी नमस्ते। इमरान इसी के बारे में बात कर रहा था। देखना कैसे बिंदी, क्या मोटा मोटा संदूर, वो साड़ी पहन के आई, कितनी अजीब लग रही। जी आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, वैसे भी मेरे कहने से क्या होता है। हाँ, तुम ये सब छोड़ो, आओ बैठो, तुम कबाब खाओ। जी नहीं, हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं। हम शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी। अरे तुम तो मेरा मतलब ये है कि अगर तुम इसे बचपन से खाती ना, तो तुम अपना वो घास फूस खाना भूल जाती। वो क्या खाती हो तुम? पनीर और गोलगप्पे। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खाती हूँ। लो तुम भी खाओ ना। आंटी जी अभी क्या कर रही है? हमने उनसे कहा ना हम ये सब नहीं खाते हैं। और रही बात आपकी, वो तो हमें दिख ही रहा है कि आप बहुत खाती है। क्या कहा तुमने? हम ये कह रहे थे कि क्या हम वहाँ बैठ सकते हैं? वो क्या है ना, इसकी बदबू से हमें कुछ अजीब लगता है। ये सब सच है तनवीर। माना कि हमें झूठ को सच बनाने का हुनर बहुत अच्छे से आता है, मगर क्या करें, ये सच ऐसा सच है जिसे हम झूठ नहीं बना सकते। तनवीर, तुम जैसी लड़की किसी भी बात पे किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है। सबूत चाहिए मुझे। इतनी गहरी दुश्मनी है तुमसे जोया, मैं तुम्हें इनकार भी तो नहीं कर सकती। तुम्हें सबूत चाहिए ना, अभी देते हैं। ये लो, ये है हमारी रिपोर्ट। तनवीर, तुम्ही ने अभी कहा है कि झूठ बोलने का हुनर तुम्हें अच्छे से आता है। रिपोर्ट्स नकली भी हो सकती है। कितना शक करती हो तुम हम पर जोया। ठीक है, तुम्हारा शक अभी दूर किए देती हूँ। तो पिंक यानी कि हाँ,
ज्यादातर ऐसे मौके पर लोग मुबारकबाद देते हैं। यार, मुबारकबाद ना सही, कम से कम तुम हमारे बच्चे के लिए स्वेटर तो बुन ही सकती हो। अब इतना रिश्ता तो है हमारा। बेचारी जोया। हाँ, ये सच है जोया कि हम माँ बनने वाले हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस बच्चे का बाप असद नहीं। लेकिन क्या करें, ना ये बात कभी तुम्हें पता चलेगी ना कभी असद को। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से बच के भाग जाते तो मेरी नजरों में आपकी इज्जत कम हो जाती मिस्टर खान, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ जब कोई आदमी अपने होने वाले बच्चे और उसकी माँ को छोड़ के चला जाता है तो उन पे क्या बीतती है। मेरे अब्बू भी मेरी अम्मी और मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं आपका साथ चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था आप पे मेरा हक है। लेकिन अब बात मेरी और तनवीर की नहीं है मिस्टर खान। एक छोटी सी जिंदगी की, उसकी तरफ आपकी जिम्मेदारी की है मिस्टर खान। ट्रस्ट में मिस्टर खान, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। I truly believe so. मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ मिस्टर खान, और इस बार फाइनली जा रही हूँ। एक काम है यहाँ, लेकिन उसके लिए आपके घर पे रुकना जरूरी नहीं है। आपके घर से कल चली जाऊँ। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बड़ा तरस आता है तुम पर जोया, कैसे हमारे सामने हाथ फैलाए खड़ी हो, बार बार चली आती हो भिखारी की तरह। अपने अब्बू से मिलने के लिए बहुत तड़प रही हो ना। देखो तनवीर, ये रमजान का पाक महीना है, ना तो मैं तुमसे ज्यादा बात करना चाहती हूँ और ना ही लड़ना चाहती। जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर भी तुम मेरे अब्बू के बारे में क्यों नहीं बता रही हो? ओह जोया, अब
अब तुम कोई वक्त थोड़े ना हो, जो एक बार चला गया तो दोबारा वापस ही नहीं आएगा। अगर हमने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के बारे में बता दिया और तुम मिस्टर खान के पास दौड़ी चली आई तो? तुम जैसी नहीं हूं मैं। अगर कह दिया कि नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। प्लीज मुझे बताओ मेरे अब्बू मुझे कहाँ मिलेंगे? ओहो जोया, यही तो दिक्कत है हमारे साथ। हम बहुत रहमदिल हैं। दरवाजे पे कोई झोली फैलाए खड़ा हो, वो भी रमजान के महीने में, ऐसे भीख मांगते हुए, हमसे मना नहीं कर पाते। जो शख्स अल्लाह से डरता है उसे मौत का खौफ नहीं होता। दरअसल मौत तो हर मोमिन के लिए एक तोहफा है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज का दारोमदार नीयत के ऊपर है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, बात सजदों की नहीं है, खुलूसे नीयत की है इकबाल। बात सजदों की नहीं है, खुलूसे नीयत की है ए इकबाल। अक्सर लोग खाली हाथ चले आते हैं हर नमाज के बाद। एक्सक्यूज मी जी? आपने इन्हें कहीं देखा है? जी अब प्लीज आप मेरा एक काम कर सकते हैं? जी। ये सब लोगों में बांट दीजिए। जिन्होंने भी इन्हें देखा होगा वो पहचान जाएंगे और मुझे बता देंगे। जोया की इस दुनिया से रुखसती हो चुकी है। अब वो चाहकर भी कभी वापस नहीं आ सकती। अल्लाह कसम, बहुत सख्त जान है ये कमबख्त। पहाड़ी से गिरकर भी अभी तक जिंदा है और मेरी छाती पर मुंह दलने वापस भोपाल भी आ गई है। और तो और हुमेरा के अब्बू की तस्वीर लोगों को दिखाते फिर रही है कि ये उसके खोए हुए अब्बू हैं। जो भी मेरे अब्बू होंगे वो जरूर ये तस्वीर पहचान लेंगे और उनके रिएक्शन से मुझे पता चल जाएगा। या अल्लाह, बस एक बार ये तस्वीर उनकी नजरों के सामने आ जाए। मौलवी साहब, इजाजत चाहूंगा। बेगम साहिबा की तबीयत नासाज है, लेकिन आप कल जरूर आइएगा शाम को घर पे। जी? वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें देखा है? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे गुलाम रसूल, कैसे हो? सर मैं खैरियत है। बिजनेस ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रमजान के महीने में बड़ी मस्जिद के पीछे रोज सुबह एक दीनी महफिल होती है। तुम्हारे अब्बू हमेशा वहाँ आते हैं। मैं ही गलत थी तनवीर, जो तुम पे यकीन किया। तुमने फिर झूठ बोला ना मुझसे। मेरे अब्बू यहाँ नहीं है, समझी? अफसोस जोया,
तुम्हें देखने का सलीका नहीं आया, वरना हम शर्त लगा कर कह सकते हैं तुम्हारे अब्बू तुम्हारे आसपास ही होंगे। खुदा हाफिज। जी आप कहाँ इश्तिहारों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, यकीन मानिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खुदा के वास्ते घर चलिए, फौरन घर चलिए आप। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे अब्बू हैं? ओहो, हमने तो सुना था कि खून खून को आंख बंद करके पहचान लेता है। अरे जरा ध्यान से देखो, कौन जाने तुम्हारे अब्बू ठीक तुम्हारे पीछे खड़े हो। देखो, मुझे मेरे अब्बू यहाँ नहीं मिले। कितना झूठ बोलती हो तुम। अब बेहतरी यही होगी कि तुम शराफत से मुझे उनके बारे में बता दो। देखो, you promised me कि तुम मुझे मेरे अब्बू के बारे में सब कुछ बताओगी तनवीर। तनवीर, तूने सोया को वादा किया है कि उसे सब कुछ बताएगी। मेरी पीठ पर तूने छुरा को मार। बिल्लो रानी, अब देखना मुझे इसकी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और तुम हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा रही, तुम भी, जिसने अपनी बेटी तक को अपने चालों का मोहरा बनाया, वो अगर किसी और पर इल्जाम लगाए तो अच्छा नहीं लगता। बस भी इस उम्र में अगर हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से जुड़ा नहीं करते। जा, घर जाके आराम करो और हाँ, ठंडा पानी पियो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ सकती नहीं, बिगाड़ चुकी हूँ। चाल तो मैं चल चुकी हूँ बिल्लो रानी। यहाँ तो मैं सिर्फ तुझे तेरी हार की खबर देने आई थी। घर जा, तेरी बर्बादी का पैगाम अब तक तेरे घर पहुंच चुका होगा। सबको झूठ बोलकर फंसाया था ना, हाँ? तो सोच, अब जब उसे पता चलेगा कि तेरी कोख में उसका नहीं किसी और का बच्चा है, तब तेरा क्या होगा बिल्लो रानी? क्या होगा? हाँ? क्या होगा? और ये जो पंजे हैं ना, इन्हें संभाल के रख, क्योंकि बहुत जल्द ये खंबा नोचने के काम आएंगे। जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।